कश्मीर की खूबसूरत वादियां, पहलगाम का शांत इलाका जहां लोग सिर्फ सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस सुकून को किसी की नजर लग गई। आतंकवादियों ने उन निहत्थे पर्यटकों को घेर लिया, धर्म पूछा और फिर उनके परिवारों के सामने ही 26 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में ज्यादातर हिंदू पुरुष थे, जिनकी पत्नियों का सुहाग हमेशा के लिए उजड़ गया। नमस्कार दोस्तों, क्या होता है जब एक देश के धैर्य का बांध टूट जाता है? जब स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी सामरिक संयम की नीति को पीछे छोड़कर एक नया भारत जन्म लेता है। आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंक के आकाओं को राख में मिला दिया। वो ऑपरेशन जिसने न्यूक्लियर युद्ध की धमकियों को खोखला साबित कर दिया। ये कहानी है 88 घंटे चले उस खौफनाक और अचूक प्रहार की जिसे दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटेंस और रिसर्च बेस्ड है। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 22 अप्रैल 2025 लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी आतंकी गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम के बैसरन इलाके में एक कायराना हमला किया। आतंकवादियों ने पर्यटकों को अलग किया, उन्हें इस्लामिक कलमा पढ़ने को मजबूर किया और जो गैर मुस्लिम थे उन्हें बेरहमी से सिर में गोली मार दी। कई नई नवेली दुल्हनों के सामने उनके पतियों को मार डाला गया। इस हमले का मकसद सिर्फ खून बहाना नहीं था, बल्कि भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़काना और देश को भीतर से तोड़ना था। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरे भारत में गुस्सा उबल रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन अपनी विदेश यात्रा बीच में ही छोड़ दी और सीधे दिल्ली आकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। भारतीय सेनाओं को इस बार फ्री हैंड दे दिया गया। इस बार का जवाब 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक से कहीं ज्यादा बड़ा, खौफनाक और विनाशकारी होने वाला था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं के सम्मान और दर्द का प्रतीक था जिनका सुहाग पहलगाम हमले में उजड़ गया था। ये सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, ये उन आंसुओं का प्रतिशोध था। भारत ने अपने खुफिया तंत्र को काम पर लगा दिया। इसरो के 10 सैटेलाइट्स दिन रात पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे थे। लक्ष्य तय हो चुके थे। पाकिस्तान और पीओके के अंदर बैठे आतंकियों के 9 बड़े ठिकाने। इन 9 टारगेट्स में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स शामिल थे। बहावलपुर और मुरीद के जैसे इलाके, जिन्हें पाकिस्तानी सेना अपना सबसे सुरक्षित अभेद्य किला मानती थी, भारत के निशाने पर थे। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात भारत का कहर आसमान से बरसा। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने एक साथ धावा बोला। भारत के घातक राफेल, सुखोई और मिराज 2000 जेट्स ने स्वदेशी ब्रह्मोस, SCALP और हैमर मिसाइलों से आतंकियों के ठिकानों को शमशान में बदल दिया। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट में खत्म हो गया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन से खरीदे गए थे, पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। इस अचूक प्रहार में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें कई टॉप कमांडर भी शामिल थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत ने इस हमले में पाकिस्तान के किसी भी आम नागरिक या मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाया था। ये स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि आतंक के अड्डे मिट्टी में मिल गए, लेकिन एक भी बेगुनाह को खरोंच तक नहीं आई। पाकिस्तान इस हमले से बौखला गया। पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके पाकिस्तान ने वही किया जो वो हमेशा से करता आया है, कायरता। 7 मई की शाम और 8 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत भारत पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आतंकी कैंप्स का बदला लेने के लिए भारतीय सेना की चौकियों के साथ साथ आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। पुंछ के गुरुद्वारे, जम्मू के शंभू मंदिर और स्कूलों पर गोले दागे गए। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के बने ड्रोन और मिसाइलों से भारत के 15 शहरों, जिसमें राजस्थान, पंजाब और गुजरात शामिल थे, निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत पहले से तैयार था। पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया। आसमान में भारत का स्वदेशी आकाश और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। भारत ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही भून डाला। अगर आपको भारतीय सेना की इस अचूक तैयारी और पराक्रम पर गर्व है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। भारत ने साफ कर दिया था
कि अगर पाकिस्तान ने इसे मिलिट्री युद्ध में बदला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। 9 और 10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को वो घाव दिया जिसे वो दशकों तक नहीं भूलेगा। भारत ने एक ही रात में पाकिस्तान के 11 एयर बेसों पर मिसाइलें दाग दी। नूर खान, सरगोधा, भोलारी और मुरीद जैसे अहम एयरबेस भारत के निशाने पर थे। पाकिस्तान की 20% एयरफोर्स एसेट्स बर्बाद हो चुकी थीं। पाकिस्तान हमेशा अपनी न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियारों की धमकी देकर भारत को ब्लैकमेल करता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर धमकी की हवा निकाल दी। भारत ने दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई भी धमकी हमारे आड़े नहीं आ सकती। आखिरकार 10 मई 2025 को पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने खुद भारत को हॉटलाइन पर फोन किया और सीज फायर यानी युद्ध विराम की भीख मांगी, और 88 घंटे चला ये युद्ध विराम भारत की शर्तों पर लागू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक पैराडाइम शिफ्ट था। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित करते हुए भारत का नया सिद्धांत न्यू डॉक्ट्रिन दुनिया के सामने रख दिया। पहला, भारत अब आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। दूसरा, आतंकवाद और व्यापार, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जी हां, भारत ने 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं करता। पाकिस्तान का 80% कृषि क्षेत्र इसी पानी पर निर्भर है। इसके अलावा भारत ने व्यापार बंद कर दिया और पाकिस्तानियों के वीजा भी रद्द कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता भी है और अपनी शर्तों पर शांति भी तय करता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य जीत नहीं है, बल्कि ये उन 26 बेगुनाहों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिनका खून पहलगाम में बहाया गया था। दोस्तों, भारतीय सेना के इस अदम्य साहस और भारत सरकार के इस कड़े कदम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही बेहतरीन और रिसर्च बेस्ड कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।